From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity, एक कॉन की शेप में कैविटी बनाई गई, कैविटी मतलब खाली जगह बनाई गई, ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, उसमें से होलो कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया कॉनिकल कैविटी को, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो यहाँ पर आपके पास एक सिलेंडर था, क्या था एक सिलेंडर, उस सिलेंडर की हाइट और रेडियस आपको, डायमीटर आपको दिया है, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4। अगर डायमीटर बच्चों 1.4 है तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ, 1.4 का हाफ कर देंगे, क्योंकि कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस गिवन है 0.7 सेंटीमीटर, आपके पास सिलेंडर की हाइट गिवन है, सिलेंडर का रेडियस गिवन है, यानी कि सिलेंडर के बारे में सब कुछ पता है। अब ये जो सिलेंडर है ये पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, मतलब किसी मटेरियल से बना हुआ है, लेट्स सपोज लकड़ी का बना हुआ। अब इस पूरे में लकड़ी है, ठीक है, वुड है, और उसमें से आपने कुछ पार्ट हटा दिया। किस शेप में हटाया बच्चों, कॉनिकल शेप में हटाया। तो कॉनिकल शेप कुछ कुछ ऐसी होगी, तो आपने कॉनिकल शेप में इसमें से मटेरियल हटा दिया, खाली कर दिया, ठीक है। तो अब जो सॉलिड बचा है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं एक बार। जरा बोर्ड पर फोकस करना, मेरे साथ सभी बच्चे अटेंटिव होकर बैठे रहना क्लास में, देखना, बोर्ड पर फोकस करो, सीखो सर। पहले तो बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सर इसमें रिमेनिंग सॉलिड बोला है तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसका निकाल लो। तो बच्चे फटाफट से क्या वर्ड देखते हैं कि भाई रिमेनिंग सॉलिड बोला है, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है, बचा हुआ निकालने के लिए वो सीधा माइनस करते हैं। क्या करते हैं, सीधा वही गलत है ना, माइनस नहीं करना। सोचना है तो किस तरह से सोचना है, एज अ पेंटर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, सोचना है तो किस तरह से सोचना है, एज अ पेंटर। तो जो भी आर्टिकल को आपका एरिया जिसका निकालना है, उस आर्टिकल को आप देखोगे कि इसको अगर पेंट करना हो तो कौन कौन से पार्ट्स पेंट होंगे। तो रिमेनिंग सॉलिड समझकर एकदम से माइनस मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। दूसरी गलती बच्चे यहाँ पर करते हैं, टोटल सरफेस एरिया लिखा है तो वो टोटल सरफेस एरिया वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया सिर्फ वर्ड आया है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो वाला नहीं लगाना। टोटल सरफेस एरिया में आपको देखना है कि कौन कौन से सरफेस एरिया यहाँ पर ऐसे हैं जो दिख रहे हैं जिन्हें हम पेंट कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक लाइक अ पेंटर। जब आप पेंटर की तरह सोचोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि एक तो सिलेंडर है जिसका आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है, कर्व्ड पार्ट दिख रहा है। सिलेंडर का कौन सा पार्ट दिख रहा है, कर्व्ड पार्ट दिख रहा है। मेरे पास अगर ये है जो कि किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, तो इस सिलेंडर का कौन सा पार्ट पेंट करना है मुझे, कर्व्ड। कौन सा पार्ट पेंट करना है, कर्व्ड। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एक तो मुझे क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसे पेंट करता हूं। जरा इस सिलेंडर को फिर से देखो, ये नीचे से भी पेंटेड है, तो इसके नीचे से भी बेस को क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस है इस बेस को भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, पेंट करना पड़ेगा। ये बेस किस शेप में है, सिलेंडर का बेस किस शेप में होता है, सर्कल, है ना। तो यानी कि इसका एरिया भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो कि किस शेप में है बच्चों, किस शेप में है, सर्कल। प्लस और क्या चाहिए जिसे पेंट करना, और क्या दिख रहा है, जब इसे ऊपर से झांक कर देखोगे तो अंदर एक कोन भी तो बन रहा है। क्या बन रहा है, अंदर एक कोन। स्पीकर को आपने हाथ में पकड़ रखा है, आपने ऐसे साइड से पेंट कर दिया, नीचे से पेंट कर दिया, जब ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, एक कोन। तो उस पर भी फटाफट से ब्रश मार देंगे ताकि उसके पैसे भी लग जाए, है ना। तो ये पार्ट भी हम क्या करेंगे, ऐड। ये कोन का कौन सा पार्ट है, कैसा पार्ट है ये कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को भी हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखो तीन चीजें ऐड हुई, और ये तभी पता चलेगा हमें जब हम ऐसा पेंटर सोचेंगे। अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन में ऐसे ही पढ़ के लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे तो गलत कर देंगे। लैंग्वेज में तो रिमेनिंग सॉलिड लिखा है, तो रिमेनिंग से तो दिमाग में आता है माइनस कर दो, बचा हुआ निकालना है तो क्या करो, माइनस। लेकिन यहाँ माइनस नहीं हो रहा,
क्योंकि हमें कैसे सोचना है, एज अ पेंटर। तो जब हम एज अ पेंटर सोचेंगे तो ही हम सोच पाएंगे कि भाई सिलेंडर का कौन सा पार्ट पेंट हो रहा है, कर्व्ड वाला। ये सिलेंडर शेप में इसका कौन सा पार्ट पेंट हो रहा है, कर्व्ड वाला। फिर हम सोचेंगे इसका बेस भी तो होगा, उसे भी क्या करो, पेंट। तो हमने इसका बेस भी पेंट कर दिया। फिर हमने इसको अंदर से देखा तो अंदर भी इसमें एक शेप बनी हुई थी। कैसी शेप थी वो, कॉनिकल। तो उसका कॉन वाला पार्ट भी हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बताओ ये बात किस को समझ आ रही है बच्चों, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब फॉर्मूलाज लगाते हैं जल्दी से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उमंग क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो कि सर्कल शेप में है, सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, πr²। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr। अब आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन एल नहीं है, तो आपको पहले एल निकालना पड़ेगा। तो ये सब लगाने से पहले भी आपको उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एल का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और अप्लाई भी किया था, है ना। और इसमें क्या होता है एल का फॉर्मूला, √n² प्लस r²। वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू है 2.4, आर की वैल्यू है 0.7। इसको सॉल्व करो जल्दी से। 2.4 का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर होता है 576, क्या रहेगा 5.76। 0.7 का स्क्वायर होगा 49, 4.9 ये आएगा 0.49। फिर आप इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 6.25। 6.25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशंस आपके ऊपर है, जितनी अच्छी कैलकुलेशंस आपकी होंगी उतना ही कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, अब क्योंकि आपके पास सारी चीजें हैं तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज कर लिया करो, वो है कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया करो, है ना। पहले इन तीनों में से क्या कॉमन आना है, पाई और आर। जब हमारा बच्चों पाई और आर, कन्वीज क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट, 2h प्लस आर प्लस है। अब जब आप कॉमन ले चुके हैं तो सबकी वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। पाई इज 22.7, आर इज 0.7, 2 इंटू एच, एच मतलब हाइट जो कि कितनी थी 2.4, प्लस आर, आर कितना है 0.7, प्लस एल, एल कितना आया था 2. अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, बस आपको इन्हें रखकर सॉल्व करना है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसे ठीक कर देना बच्चों। यहाँ पर गलती से एल का स्क्वायर लिखा गया है, एल आएगा, इसको ठीक कर लेना है। ठीक है, किस किसने कर लिया है सॉल्व? अल्तमाश आंसर क्या आ रहा है? 17.6। मैच हो रहा है? किसका आ रहा है 17.6? 17.6 आ रहा है। ये तो शॉर्ट गया बुक में, वो बुक में तो राउंड ऑफ करके दिया हुआ ना 18। क्वेश्चन में कहा है लास्ट में टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बुक में क्वेश्चन में कहा है कि उसे राउंड ऑफ कर दो, तो राउंड ऑफ कर देना। 17.6 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था राउंड ऑफ करने के लिए तो राउंड ऑफ कर दिया, क्वेश्चन में नहीं कहते राउंड ऑफ करने के लिए तो ना। क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपके टिप्स पर हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेशंस कर पाओगे। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। A tent is in the shape of a cylinder. एक टेंट है जो कि किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में। सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप बना हुआ है। मतलब एक टेंट है जिसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है? कॉनिकल टॉप बना हुआ है। ठीक है बच्चों, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये कह रहे हैं सिलेंड्रिकल जो पार्ट है, जो सिलेंडर वाला पार्ट है, उसकी हाइट तो है 2.1 मीटर और डायमीटर जो गिवन है वो है 4 मीटर। तो अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगी। 4 का हाफ मतलब 2 मीटर, तो रेडियस इज गिवन 2 मीटर। हाइट है 2.1, रेडियस है 2 मीटर। अब आपसे कहा गया है कि जो स्लैंट हाइट है टॉप की, जो कोन बना हुआ है
उसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी दे रखी है 2.8 मीटर। ये जो कोन की तिरछी हाइट होती है इसी को हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ये स्लांट हाइट कितनी दे रखी है बच्चों 2.8 मीटर। अच्छा कोन की रेडियस कितनी होगी बच्चों बोलो एक साथ, क्योंकि आपके पास सिलेंडर की रेडियस 2 मीटर है तो कोन की रेडियस भी कितनी होगी 2। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अगर आपको ये पूरा टेंट बनाना है तो इसके लिए कितना कैनवस लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा वो बताना बेसिकली, कितना क्लॉथ यूज होगा। ठीक है। तो एक तो सिलेंडर बनाना पड़ेगा, सिलेंडर का कौन सा पार्ट कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट बनाना पड़ेगा। ऊपर से कोन बनाना पड़ेगा, कोन का कौन सा पार्ट कर्व्ड वाला पार्ट। तो ये दो चीजें तो चाहिए चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि इसकी कॉस्ट भी निकालो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालना तो हमें आता है, हमने एक साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं ऐसे। नोट, अब जो उसने नोट किया है इसको ध्यान से देखना। अच्छा ये नोट जो इसने लिखा हुआ है हिंट में, ये पेपर में गिवन है ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, याद पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। बेस को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। अब ये पेपर में आए या ना आए लिखा हुआ, ये आपको वैसे भी मान के चलना है कि अगर हम कोई टेंट बना रहे होते हैं तो उस टेंट को बनाते टाइम हम बेस को इंक्लूड नहीं करते। बेस को इंक्लूड नहीं करते। बेस को तब इंक्लूड करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन हो कि बेस को भी लेना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि बेस को भी लेना है तो आपने कंसिडर करना है बेस को, और अगर नहीं गिवन है तो बेस नहीं लेगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन की फिगर आपके सामने रेडी है, कैसे सोचोगे, कैसे सोचना है सर? ऐसा अगर पेंटर के हिसाब से सोच रहे हो तो पेंटर को तो सबसे पहले एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है जिसे वो फटाफट से पेंट करते हैं। कौन सा पार्ट पेंट करेगा? कर्व्ड वाला पार्ट पेंट कर देगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। फिर उसे कौन भी दिख रहा है ऊपर का, इसका भी ये वाला पार्ट पूरा क्या कर देगा, वो फटाफट से पेंट कर देगा। कौन सा पार्ट पेंट हो रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो नीचे का बेस दिख रहा है इसे नहीं पेंट कर दे? हाँ या ना बताओ जल्दी से, इसे नहीं पेंट करेंगे क्यों? क्योंकि बेस नहीं लेना, बेस नहीं लेना है। क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन भी है कि बेस नहीं देना। अगर मेंशन नहीं भी होता तब भी हम बेस ना लेते, हम बेस तब लेते हैं जब मेंशन होता है कि बेस को इंक्लूड कर दो। ओके बच्चों, तो अगर आपसे कहा है कि एरिया निकालो, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा वो एरिया निकालो। तो उसके लिए आपको एक तो चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एक चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है। बेस वाला इंक्लूड नहीं करना, अगर कहते हैं बेस को इंक्लूड करो तो इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला एल दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। एल तो दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितने अच्छे लोग इन्होंने एल दे दिया। चलो कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? क्या कॉमन आ रहा है? वाई आर। बच्चे क्या पूछेगा? वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 2 इंटू एच, एच की वैल्यू 2.1 प्लस एल, एल की वैल्यू 2.8। तो इसे सॉल्व कर लो। तो प्लस करके कितना है? 7 आ रहा है। 7 44 मीटर। तो इतना कैनवस चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। अब हमें इसकी कॉस्ट भी बतानी है। तो अगर कॉस्ट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट रुपीज 500 है, तो कितने की निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? बच्चों ये हो चुका है कॉपी सभी का, किसी से कर लिया इसको कॉपी? आगे में साथ साथ नोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज 500। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 500। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ कितना एरिया है अपना? 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ रहा है? ये आ रहा है। तो टोटल टेंट बनाने की जो कपड़ा लगेगा, उसके लिए जो कैनवस लगेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 22,000। मुश्किल तो नहीं है। कॉन्सेप्ट्स वही है जो आपने क्लास 9th में, 8th में, 7th में सीखे होंगे।
बस पहले अलग अलग फिगर्स के हिसाब से सॉर्ट आउट करते थे, सॉल्व करते थे। अब क्या कर रहे हैं, 2-3 फिगर्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद एरिया निकालने के लिए कहते हैं। बच्चे अपने माइंड में ये क्लियर करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। फिर दूसरी चीज ये क्लियर करके चलना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन में कहा है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता कि सबका टोटल सरफेस एरिया निकालना है सभी फिगर्स का। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्ट आपके एरिया में इंक्लूड हो रहा है। जो जो पार्ट्स आपके एरिया में इंक्लूड होते हैं उन्हें प्लस कर, क्या करना उन्हें प्लस। जैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक सिलेंडर है, तो मैंने आपसे कहा भाई ये एक सिलेंडर है, इसकी कुछ हाइट होगी और ये इसकी रेडियस है, ठीक है बच्चों। अभी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को आपने याद कर रखा है, क्या होता है एक साथ बोलो, 2 अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ, क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी मैंने आपसे कर्व्ड पूछा था तो आपने कहा सर कर्व्ड वाला तो ये हो गया, इसको हमने देख लिया कि ये बहुत कर्व्ड वाला पार्ट, ये सारा कर्व्ड वाला पार्ट है, इसमें ये सब पार्ट आ जाता है कर्व्ड वाला। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का, क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सोचना होता है ऐसा। तो जब आप ऐसा पेंट सोचोगे तो आप कहोगे सर मुझे ये सिलेंडर जो है इसका एक कर्व्ड वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये तो मैं पेंट करूंगा ही करूंगा, तो इसके तो पैसे लगेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो मैं रुकाऊंगा, ठीक है। फिर क्योंकि पेंटर को आप एज अ पेंटर सोच रहे हो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेंट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए। तो आप कहोगे सर ये नीचे वाला पेंट पार्ट गंदा लगेगा, इसे भी क्या कर देते हैं, पेंट कर देंगे। और फिर जब नीचे वाला करा ही रहेगा तो ऊपर वाला बचा रहेगा, इसे भी क्या कर देते हैं फटाफट से, तो नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को भी क्या कर देगा, पेंट कर देगा। देखो टोटल सरफेस एरिया कवर्ड हो गया क्या, कुछ बचा तो नहीं आप कवर करने के लिए। एक सिलेंडर शेप थी, इसके कर्व्ड वाले पार्ट को पेंट कर दिया, नीचे से भी पेंट कर दिया और ऊपर से भी क्या कर दिया, सब जगह से पेंट कर दिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कवर्ड हो गया है। इसका कर्व्ड वाला पार्ट भी कवर हो गया है, साची क्लास में इसका कर्व्ड वाला पार्ट भी कवर हो गया, इसका बेस वाला पार्ट भी कवर हो गया, इसका टॉप वाला पार्ट भी क्या हो गया है, कवर। तो यहाँ पर आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया है, कवर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक काम लिया टोटल सरफेस एरिया, एक लिया सर्कल नीचे वाला, किस शेप में होता है सिलेंडर का बेस, किस शेप में होता है, तो देख लिया एरिया ऑफ सर्कल। और दूसरा भी क्या लिया, ऊपर वाला पार्ट भी किस शेप में है बच्चों, सर्कल की शेप में, एरिया ऑफ। ये देखते हैं ना बोर्ड पर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर एच। माधव एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यही होता है बच्चों। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दूसरा एरिया ऑफ सर्कल वो भी पाई आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करना है इसको, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वो पाई आर स्क्वायर। और हम अंदर क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 पाई आर। चलो 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, अभी से आंसर क्या बचेगा, प्लस क्या जो आपने फॉर्मूला याद रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, वो यही है बच्चों। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आता है, ये फॉर्मूला अपने आप कहीं से नहीं आ गया, कोई प्रकट नहीं हुआ ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ये फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है। इस फॉर्मूले को क्रिएट करने के लिए हमने एज अ पेंटर सोचा और हमारा दिमाग चलने लगा। हमने इसका कर्व्ड वाला पार्ट ले लिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया। फिर हमने इसके बेस को भी फटाफट से पेंट कर दिया, जो कि सर्कल की शेप में था, तो एरिया ऑफ सर्कल भी ले लिया। हमने इसके टॉप को भी पेंट कर दिया, जो कि फिर से सर्कल की शेप में था, तो एरिया ऑफ सर्कल दोबारा से आ गया। फिर हमने सबके फॉर्मूलाज पुट किए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर सेम था, तो ये प्लस होकर 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। फिर जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन लिख दो। तो ये जो फॉर्मूला आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में याद किया था मेरे साथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये कहीं से प्रकट नहीं हुआ, ये बनाया हुआ है। बताओ किस किस को समझा, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लगाया, ये कॉन्सेप्ट में हर एक क्वेश्चन में लगाया, ठीक है। तो अपने पास बनाओ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद ये एज इट इज नोट फिर। तो ये टोटल सरफेस एरिया वर्ड का मतलब होता है कि जो जो सर्फेसेज आपको उस फिगर के अंदर दिख रही है, हम सभी सर्फेसेज के एरिया को प्लस, ठीक है। सिंपल सा फंडा क्या है, जो फिगर आपके सामने है उसमें जो जो सर्फेसेज दिख रही है, हम सभी सर्फेसेज को क्या कर दो प्लस, हम सबके एरियाज को क्या कर दो प्लस। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. ये कह रहे हैं एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी शेप कुछ ऐसी है, देखना बोर्ड पर, एक सिलेंड्रिकल शेप है लाइक दिस, ठीक है, और जो इसके दोनों एंड पार्ट्स हैं उन पर हेमिस्फेरिकल शेप है। कैसी शेप बनी हुई है? हेमिस्फेरिकल शेप बनी हुई है लाइक दिस। तो ये एक मेडिसिन कैप्सूल बन गया। जो हम कैप्सूल कभी खाई है आपने, मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, कैसे उसमें खाई है? जो कैप्सूल होता है कैप्सूल, उसको अगर ध्यान से देखोगे तो नॉर्मली उसकी शेप कुछ ऐसी ही होती है। बीच से उसका पार्ट सिलेंड्रिकल होता है और साइड से हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो बीच में क्या है? सिलेंडर, और साइड में दो क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm यानी कि 14 मिलीमीटर, ओके। And the diameter of the capsule is 5 mm। सब कुछ mm में दे रखा है इन्होंने, जो डायमीटर है कैप्सूल की वो 5 mm है। अगर इन्होंने सब कुछ मिलीमीटर में दे रखा है तो हम भी चेंज नहीं करेंगे, हम भी सब कुछ मिलीमीटर में ही निकाल देंगे। अगर उन्होंने आगे भी मिलीमीटर के बारे में कुछ कहा नहीं है तो उन्होंने कहा है फाइंड इट सरफेस एरिया, बस इतना ही बोला है। तो हम सरफेस एरिया निकाल देंगे, मिलीमीटर की टर्म्स में निकाल देंगे, ठीक है। पहले तो मेरे साथ साथ कुछ चीजें लिखो। सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए अपनी नोटबुक में, क्लियर सी फिगर बनाइएगा। सिलेंडर साथ साथ लिखना चाहिए, हेमिस्फेयर साथ साथ लिखने चाहिए, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल साथ साथ मेंशन होनी चाहिए, डायमीटर साथ साथ मेंशन होनी चाहिए। अगर हमें डायमीटर पता है, मेरे साथ साथ लिखते जाना है। डायमीटर ऑफ कैप्सूल पता है तो हम उसकी हेल्प से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 5/2 दैट इज 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर। जो बोर्ड पर एक बार देखिए, पेनों पर समझने की कोशिश करें। अगर इसकी रेडियस 2.5 मिलीमीटर है, रेडियस साफ करके हमने निकाली, कितनी आई है? 2.5 मिलीमीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी है? 2.5 होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस ये तो होती है, ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस है, ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस है। थोड़ी फिगर अटपटी सी बनी हुई है इसलिए छोटी और ये बड़ी दिखाई देती है, अदरवाइज ये क्या आती है? तो अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5, ठीक है। हेमिस्फीयर की कोई अलग से हाइट नहीं होती, हेमिस्फीयर की रेडियस जितनी होती है वही उसकी हाइट बन जाती है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होगी वही क्या कहलाएगी उसकी। तो अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5। अगर उस हेमिस्फीयर की रेडियस 2.5 है तो इस वाले हेमिस्फीयर की रेडियस भी 2.5 ही होगी बच्चों। तो ये भी 2.5 वाले हैं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस तो अब हमें पता चल गई है। अब अगर मुझे ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी हो यहाँ से यहाँ तो रेज एंड करो, जो बच्चे बता सकते हैं इसके बारे में कैसे निकालो। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, यहीं पर अटेंटिव हो तो बड़े आराम से बता सकते हो। आदित्य राणा, पूरी लेंथ कितनी है कैप्सूल की? बड़ी। जब 2.5 इधर से माइनस कर दो और 2.5 इधर से हटा दो तो किसकी लेंथ आ जाएगी बच्चों? सिलेंडर। देखना जरा बोर्ड पर, सीखने पर फोकस करना है एक बार। देखो कुछ रख करके दिखा रहा हूँ, माइनस करके दिखा रहा हूँ। पूरे कैप्सूल की लेंथ कितनी है? 14 मिलीमीटर। अगर मैं इतना पार्ट यहाँ से माइनस कर दूँ, यानी कि 2.5 इधर से माइनस कर दिया और 2.5 इधर से माइनस कर दिया, तो किसकी हाइट आ जाएगी मेरे पास? सिलेंडर। किसकी हाइट आ जाएगी? सिलेंडर। द हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए मैं 14 में से 2.5 को क्या करूँगा? माइनस 2 टाइम्स। 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 5 हो जाएगा। 14 माइनस 5 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब बस आपको क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए यू हैव टू थिंक लाइक अ पेंटर की तरह सोचेंगे। तो एक तो आपको सिलेंडर का ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, कैसा पार्ट है बच्चों? ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक तो आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का पार्ट लोगे। हेमिस्फीयर का ये कैसा पार्ट दिख रहा है बच्चों? कैसा पार्ट है? जल्दी से बोलो। कर्व्ड सरफेस एरिया। इस हेमिस्फीयर का लिया है तो इस हेमिस्फीयर का भी लेना पड़ेगा।
तो 2 बार कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा किसका, हेमिस्फीयर। एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ +2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये हो जाएगा 2πr/h + 4πr²। ये शक्ल क्या कॉमन आ रहा है में 2πr कॉमन आ रहा है। तो फिर क्या बचेगा अंदर h + 2r। बस वैल्यू पुट करो और जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। रेडियस है 2.5। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट लेंगे। सिलेंडर की हाइट आई थी 9। कीजिए सॉल्व कर दीजिए। इसका आंसर क्या बताया आप लोगों ने बच्चों, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है, यूनिट्स भूल नहीं रही है गलती से। हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। 2 क्यूब्स। अच्छा, जो ये मेडिसिन वाला क्वेश्चन किया था ना अभी कैप्सूल वाला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। लास्ट ईयर काफी पेपर्स में देखने को मिला था मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसका 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। एक फर्स्ट रह गया, एक फोर्थ रह गया और एक फिफ्थ रह गया। फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। वही कह रहे हैं 2 क्यूब्स। इसको पेन रोक कर जरा थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर समझ लो। ये है बड़ा आसान, बस इसको समझना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो फोकस ऑन द बोर्ड, पुट योर पेन्स डाउन एंड फोकस ऑन लर्निंग एवरीवन। पहले देखो क्यूब बनाना कितना आसान है। बाकी बच्चों को क्यूब बनाने में दिक्कत आती है, अब नहीं आएगी। देखो क्यूब बनाना कितना आसान। पहले एक स्क्वायर बनाया, फिर एक और स्क्वायर बनाया उसी के ऊपर, तो गया। अभी पेन नहीं चलाना, सिर्फ दिमाग चलाना है। इधर देखते रहो, ठीक है। जिसमें फोकस करो बेटा। एक स्क्वायर बनाया, दूसरा स्क्वायर बनाया, इनके एंड से एंड को जोड़ो, बन गया क्यूब। कितना आसान है क्यूब को बनाना। 2 स्क्वायर बनाओ और उनके एंड से एंड को जोड़ो। देखो दूसरा क्यूब बना रहा हूँ। पहले एक स्क्वायर बनाओ, फिर एक और स्क्वायर बनाओ, और उसके बाद क्या करना है, एंड से एंड को। ये बन गया दूसरा क्यूब। तो क्वेश्चन में कहा था 2 क्यूब लिए, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। क्वेश्चन के हिसाब से 2 क्यूब्स लिए थे, उन दोनों को क्यूब्स को आपस में क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, कंबाइन कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, फोकस करना थोड़ी देर बोर्ड पर। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दिया है वो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला देवांश, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे से फॉर्मूला याद कराए थे सबको, क्या होता है? ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब इक्वल्स टू 64। अगर मुझे साइड निकालना है तो क्यूब को उधर भेजना पड़ेगा। क्यूब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूब। अच्छा 64 किसका क्यूब होता है? 64 किसका क्यूब होता है? आपको एटलीस्ट 30 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। कहाँ तक? 30 सॉरी 20 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, 20 तक, और स्क्वायर्स याद होने चाहिए 30 तक, ठीक है। तब जाकर आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन आंसर्स करते टाइम, क्लियर। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4। तो आपके पास साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। थोड़ा और फोकस करेंगे बोर्ड पर समझने पर। आपके पास इस क्यूब की साइड आई है 4 सेंटीमीटर, इस क्यूब की भी साइड होगी 4 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों क्यूब्स को जोड़ दोगे साइड बाय साइड, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ अभी भी 4 रहेगी, हाइट अभी भी 4 रहेगी, बस जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? लेंथ में। यहाँ पर सीखने और समझने वाली बात ये है, अगर आप 2 क्यूब्स देखो, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो जब आपने दोनों क्यूब्स को जोड़ा तो उनकी सिर्फ लेंथ बढ़ी है। क्या बढ़ी है? वो चौड़ाई जितनी पहले थी चौड़ाई अब भी उतनी है, हाइट जितनी पहले थी हाइट अब भी उतनी है। अगर पहले ब्रेड्थ 4 थी तो वो 4 ही है, चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हाइट पहले 4 थी तो अब भी 4 ही है, हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ किस पर आ रहा है? लेंथ पर, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कंबाइन हो रही है, प्लस हो रही है। क्या हो रही है? एक और चीज आपको अपने माइंड में क्लियर करके चलनी है, वो ये कि जब आप एक क्यूब और दूसरे क्यूब को कंबाइन करते हो तो जो शेप बनती है वो होती है क्यूबॉइड। क्या होती है? क्यूबॉइड। तो ये आपके पास ये जो शेप बनी है ना 2 क्यूब्स को कंबाइन करके, ये शेप क्या कहलाएगी? क्यूबॉइड। तो आपके पास क्यूबॉइड बन गया है। अब इस क्यूबॉइड की लेंथ निकालो।
तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड होगी 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेथ वही रहेगी, 4 की 4 रहेगी। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर एज इट इज। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर एज इट इज। अब आपसे कहा गया है कि ये जो क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो चलो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब कर लो नोट जल्दी से, पहले फिगर बना लेना, फिर ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना एज इट इज। कौन सा बच्चा है वो? साइकिल से कौन कौन आता है इस टाइम यहाँ पर? स्टैंड अप प्लीज। जो बच्चे साइकिल से आते हैं स्टैंड अप जल्दी से शक्ल दिलाओ। फिर से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। आपसे कहा था सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकलेगा, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो मेंशन अगर वो नहीं निकलता है तो टोटल निकलता है, ठीक है। अगर वो कहता है कर्व निकाला तो कर्व निकालते हैं, और अगर उसने सिर्फ ये लिखा सरफेस एरिया निकाला तो इसका मतलब कौन सा एरिया निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला नंबर वंशिका 2 × LB + BH + H। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 × LB + BH + वैल्यूज नोट करते हैं। लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, ब्रेथ है 4, हाइट है 4, हाइट है 4, लेंथ है 8। जल्दी से सॉल्व कर लो इसका। चेक करना ये आ रहा है वही क्या मैंने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ना करा के सबसे एंड में कराया है बेसिकली, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किए उनमें से कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो डिफरेंट है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसमें एक क्यूब लिया, दूसरा क्यूब लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, जिसकी वजह से दो क्यूब्स को मिलाकर क्या बना? क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ कैसे निकालोगे? इसकी साइड प्लस इसकी साइड। कितना हो गया? 4 + 4। ना ब्रेथ पर कोई फर्क पड़ेगा ना हाइट पर कोई फर्क पड़ेगा। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ होगी 4 + 4 दैट इज 8, उसकी ब्रेथ रहेगी 4 एज इट इज, उसकी हाइट रहेगी 4 एज इट इज। अब आपसे कहा है इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालो, तो अगर उसने सरफेस एरिया में मेंशन नहीं किया कौन सा निकालना है, तो इसका मतलब है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बताओ ये बात किस किसको क्लियर हुई? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + HL। वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज में, उन 2 क्वेश्चंस को कल करेंगे, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।